स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज का वीडियो होगा हमारे मौलिक अधिकारों पर, जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है उन मौलिक अधिकारों पर आज का हमारा वीडियो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो है कि अमेरिका से लिए गए, देखो फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकारों के नोट्स है। आप चाहो तो इन्हें कहीं नोट डाउन कर सकते हो। तो जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो भारत का संविधान है उसे उधार का थैला भी बोलते हैं, क्योंकि इसके संविधान में दूसरे देशों के संविधान से कई सारी चीज़ें ली गई है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। बात करें संविधान में उल्लेख का, तो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। फिर बात करेंगे कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो भाग 3 होता है ना, उसे भारत का अधिकार पत्र और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, उनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मान लो किसी देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो जाती है, वो भी किस अनुच्छेद के तहत? 352। तो क्या होता है कि जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 के तहत, उसको छोड़कर बाकी सब जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, उन्हें स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कि जो मूल संविधान था ना, उनमें क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1978 में, उनमें क्या होता कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, अनुच्छेद 31 व 19 क को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया और 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया। देखो, जब हमारा मूल संविधान था ना, तो उनमें क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो वो मूल संविधान था। उस समय कुल अधिकार कितने थे? 7। लेकिन फिर क्या होता है, एक संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 में। उसमें क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, जो कि अनुच्छेद 31 में और 19 क में था, और क्या था? मौलिक अधिकार था। तो उसे क्या मौलिक अधिकारों से तो हटा दिया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट फिर है कि मूल अधिकारों का प्रारूप। क्वेश्चन ये आएगा कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। ये तो बस नॉर्मल जानकारी हुई। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। अगर मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। हम एक एक की बात करेंगे। अब बात करें अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। कैसे? कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा, काला, किसी भी जाति का हो, कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है। जो कानून उनकी जो हेल्प करेगा वो दोनों की इक्वल करेगा। अगर बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 क्या है? कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि आप ऐसे समझ लो, पदों में समानता। जो कोई भी गवर्नमेंट या तो किसी वैकेंसी के जो पद निकालती है ना, उनमें सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसे ज़्यादा और गरीब को कम, वो नहीं होगा। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। किसी के भी साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। ये उपाधियाँ कौन सी है? जो देखो, पहले अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को कुछ उपाधियाँ दी थी, जैसे केसर हिंद हो गया,
ऐसी और भी उपाधियाँ थी, तो उन उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। आज तो हमारी जो उपाधियाँ हैं वो सेना संबंधी होती है, ठीक है, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये तो सेना से रिलेटेड है, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। चलो आगे, अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22। बात करें अनुच्छेद 19 की, तो क्या होता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ कितनी है? 6, क्योंकि आपको बता रखा है कि जो अनुच्छेद 19F है ना, उसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। कौन सा याद रखना आपको? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। क्लियर हुआ कि जब मूल संविधान था तो कितने प्रकार की? 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब कितनी है? सिर्फ 6 ही है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम बात करेंगे 6 तरह की स्वतंत्रता की। तो बात करें अगर हम अनुच्छेद 19A की, तो अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? आपको क्या बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और अनुच्छेद 19B की बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की सभा व सभा करने की स्वतंत्रता। 19B क्या बोल रहा है? देखो ऐसे याद रख लो, बी मतलब बिना हथियार के आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं। होता है ना, कोई विरोध करते हैं तो आप मतलब हथियारों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाकी शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद सी मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कैसा भी संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद डी है मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19E बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19E बोलता है कि आप भारत देश के किसी भी जगह में वहाँ घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। लास्ट है 19G, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जी मतलब जो जी में आया वैसा ही आप व्यापार करो, अपनी आजीविका चलाओ। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में, बोलने वाले में सेम ही है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, जो अपराधियों के लिए होता है ना, ये उनसे संबंधित है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एकमात्र अधिकार जो कि राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान स्थगित नहीं होता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में, ये जो है ना वो गिरफ्तारी से रिलेटेड है। अगला फिर है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 है। और अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि मानव के दुर्व्यवहार पर और बलात् श्रम का प्रतिषेध, आप किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 24 बोलता है कि बालक के नियोजन का प्रतिषेध, होता है ना बाल श्रम, आप जो बाल श्रम होता है वो नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन सा है? चौथा मूल अधिकार है। बात करें अगर इसके अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद 25 प्लस मतलब 25 से 28। अब देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उनका आचरण कर सकते हो, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 27, क्या बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कि होता है ना कि भाई आप इस धर्म के हो या आप इस जाति के हो तो हमें ये कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। पहले तो क्या होता था मुगलों के टाइम कि जो हिंदुओं से कर लिए जाते थे या किन्हीं मुसलमानों से कर लिए जाते थे, तो वो अब नहीं है, ऐसा रोक लगा दिया है। किसके तहत? अनुच्छेद 27 के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 28 की,
तो क्या है, राज्य विधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षा संस्थान हो, वहाँ कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी है, धार्मिक से, मतलब किसी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है, 29 से 30। बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है ना, उनके हितों का संरक्षण, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आप मतलब अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना होगी और अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे ना, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32। कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बोला, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब है अनुच्छेद 32 में क्या होता है कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। देखते हैं 5 कौन कौन सी है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध लेख, चौथी है उत्प्रेषण, 5वीं है अधिकार पृच्छा लेख। आप इन 5 को 1-2 बार बोलोगे, सोचोगे तो याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे मूल अधिकार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।